तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू करुणा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, क्षमा करने वाला है और एक नया जीवन देने वाला है। हम दिल की गहराइयों से आपका थैंक्स करते हैं, दिल की गहराइयों से आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब बैठ जाओ, अब अपने स्थानों को ग्रहण करो। अभी आपने वर्शिप की है, आपने गवाहियां सुनी है, प्रार्थनाएं घोषणाएं की है। अभी और गवाहियां आप सुनोगे कि लोगों के जीवन को परमेश्वर ने कैसे चेंज किया। और आज आप जानते हैं कि स्पेशल मीटिंग है। आज खुदावंद का आत्मा बड़ी रीति के साथ आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। तो सब आराम से अपने अपने स्थान के ऊपर आत्मा में बैठे और इन वीडियो टेस्टिमनीज को हम देखते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम BR यूसुफ है, मेरी पत्नी का नाम ज्योति यूसुफ है। हम मोहाली के रहने वाले। मैं अपनी पत्नी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। हम दोनों ढाबे का काम करते हैं। सितंबर 2025 की बात है। मेरी वाइफ एक्टिवा पे कुकर को लेके आ रही थी जिसमें गर्म सब्जी थी, और एक्टिवा बैलेंस बिगड़ने के कारण वो सब्जी मेरी वाइफ के लेग पे गिर गई और उनकी लेग जल गई, जिस कारण से उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं वहाँ पहुँचा। जब मैंने अपनी वाइफ की लेग को जला हुआ देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हो गया, और मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया। जब मैं अस्पताल ले गया तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया, उनके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसमें ट्रिप लगानी शुरू कर दी, इंजेक्शन लगाए। परंतु उसके बाद वो जख्म बढ़ने लगे, वो छाले जख्म में तब्दील हो गए और फिर वो उनमें पस भरने लगी। तो उसकी वजह से, जख्मों की वजह से, पस की वजह से इनको डेली रूटीन में तकलीफ़ होती थी। उनमें फिर पानी भर गया, पानी से मवाद निकलने लगी और वो जख्म सूख नहीं रहे थे, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। तो कंडीशन की इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब इनसे सही तरह से ना बैठा जा रहा था, ना उठा जा रहा था, ना चला जा रहा था, ना वॉशरूम वगैरह जाया जा रहा था। इन जख्मों की वजह से मेरी वाइफ सारी रात रोती रहती थी और एक ही पास से लेटी रहती थी। अगर दूसरे पास से लेटती थी तो ज़्यादा तकलीफ होती थी। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को दूसरे डॉक्टर के पास ले गया। उन्होंने डॉक्टर ने मेडिसिन दी, गोलियाँ दी और ट्यूब भी दी, इंजेक्शन भी लगाए, परंतु उनसे कोई आराम नहीं लगा और जख्म बढ़ता जा रहा था। फिर मैं अपनी वाइफ को तीसरे प्राइवेट अस्पताल में ले गया। वहाँ पर भी उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, परंतु उस ट्रीटमेंट के द्वारा भी उनको कोई आराम नहीं मिला। फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। करीब 3 महीने तक मेरी वाइफ ऐसे ही तड़पती रही। जब मेरी लेग से जल गई थी तो मैं नीचे कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे। तो मैं एक साइड पे ही सोती थी, एक साइड पे लेटती थी। मैं कपड़े पहन नहीं सकती थी, ऊपर रुपट्टा दे के मैं लेटी रहती थी एक साइड पे। और वॉशरूम वगैरह जाना, मैं टॉयलेट वॉशरूम मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं झुक के करती थी, इतनी मेरी बुरी हालत थी। जो इंजेक्शन मेरे लगते थे वो इतने हार्ड थे। डॉक्टर पहले ही बोल देते थे कि जो इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा तो डरना नहीं, क्योंकि वो जब इंजेक्शन लगेगा तो पूरी बॉडी पे जैसे कीड़े काटते हैं ना, ऐसा होगा। तो जब वो इंजेक्शन लगते थे तो मेरी पूरी बॉडी पे जैसे कीड़े काटते हैं ऐसा होता था, और एकदम से मतलब कि चक्कर आने लग जाते। बहुत हार्ड वो इंजेक्शन देते थे कि उन्होंने दवाई देनी, टूब पे देनी। वो टूब जब जख्म पे लगाते थे इतनी जलन होती थी, इतनी जलन होती थी, बर्दाश्त से बाहर थी वो। जब ऐसी हालत थी, ना हमारे आस पड़ोस ना हमारे रिश्तेदार ऐसी हालत देख के कोई भी नहीं आते थे पता करने। जब मेरी पत्नी की ऐसी हालत थी तो मेरे फाइनेंस पे काफ़ी असर पड़ा। काफ़ी दिन हमने होटल बंद करना पड़ा
बंद करने के कारण जो कस्टमर थे वो भी टूट गए और मेरी ईएमआई जाती है वो भी, उसमें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इनकी कंडीशन के कारण फिर घर का काम सारा करना और ज़्यादा ही परेशान हो गए थे हम लोग। तो यही सोचते रहते थे कि मेरा दोबारा काम कब स्टार्ट होगा और मेरी वाइफ जल्दी से ठीक हो जाए तो हम दोबारा से होटल अपना चालू कर दें। जब मेरी वाइफ की ऐसी हालत थी तब भी मेरा परमेश्वर पे पूरा भरोसा था और हम विश्वास के साथ खड़े थे, क्योंकि हम प्रभु में 2019 से खामरा चर्च से ही जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के भवन जाते थे तो बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनते थे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं। तो मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था कि मेरी वाइफ भी एक दिन चंगी होकर जाएगी। मैं रेगुलर खामरा चर्च की चंडीगढ़ ब्रांच में जाता था और मेरी वाइफ घर से ऑनलाइन अटेंड मीटिंग करते थे और जो परमेश्वर के दास घोषणा करते थे मैं उन्हें रिसीव करता था अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए। फिर मैं अपनी पत्नी को 31 दिसंबर 2025 को खामरा चर्च लेके आया। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और मेरी वाइफ ने पूरे विश्वास से ऑयल को अपनी लेग पे अप्लाई किया। उस ऑयल को निकालो, फिर से अपने माथे को मसा करो, खुदाबंद से कहो शैतान के सारे कार्य नाश हों, मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे हूं, उसकी अनॉइंटिंग ने मुझे कवर किया है, शैतान मेरे पे काम नहीं कर सकता। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा परमेश्वर की सामर्थ ने मेरी वाइफ के जीवन में काम किया और पवित्र आत्मा ने उनको छुआ और इनकी धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो गई। उस प्रार्थना के बाद मेरी वाइफ बिल्कुल चंगे हैं। वो अपना काम स्वयं करते हैं, घर का काम भी और होटल का काम, और हमारा दोबारा से बिजनेस रीओपन हो गया और परमेश्वर की दया से बढ़िया चल रहा है। अब इनको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉयलेट, बाथरूम, जो भी अपना इनका निजी काम है वो सारा ये करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। 4 महीने जो मैं सो नहीं पाती थी और वो प्रार्थना जब मैं रिसीव करके गई जब घर पे गई तो वो पहली रात थी कि मैं चैन के साथ सो पाई और वो जख्म जो सूख नहीं रहा था वो कवर होना शुरू हो गए और जख्म वो भरता गया, वो बिल्कुल सूख गया। मैं आनंदित हूँ, मैं कपड़े पहन सकती हूँ, मैं घर का काम कर सकती हूँ और अपने बिजनेस में अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में सारा काम भी करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जख्मों को चंगा किया और हमारे कामों को रिस्टोर फिर से किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं अपने बचनों को भेज के तेरे घाव को चंगा करता हूँ और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। जो लोग आज भी बीमार हैं, जख्मों में हैं, किसी तरह के भी बीमारी में हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया, उसने आपको भी चंगा करेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारे आत्मिक पिता कहता है वो अड़े और खड़े रहो, और इस हालत में हम भी और अड़े और खड़े रहे और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और आप भी चंगे हो जाओगे। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें इंग्लिश से एक बार जोर से तालियों के साथ इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो खुदावंद ने काम किया इस परिवार के जीवन में। इस तरह से बैठे रहे और भी टेस्टमनीज आप सुनेंगे। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम कृपाल सिंह भट्टी है। मेरा पिंड महिला वाला है, तहसील अजनाला है, जिला अमृतसर है। ओके, अभी आपकी इस समय उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस वेले वीर जी 52 साल है। ओके, 18 साल 19 साल की उम्र में ही आप गलत संगति में गए और आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी वीर जी, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ मैं उदों ही नशा करदा। ਕਾਲਜ टाइम में मैं ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ भी नशा करदा ਸਾਂ। फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपकी लाइफ? ਉਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ मैं नशा सिर्फ ਹਾਵਕ ਬੋਤਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਿਆ। 2000 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। मैं एक दिन में कितने शराब पी लेते थे आप? मैं 24 घंटे 3 बोतल शराब पी जाना सा डेली की? डेली दियां। कितने साल से नशा कर रहे थे आप? ये मेरा जड़ा नशा जड़ा ज्यादा होया 4 साल ज्यादा रहा बिल्कुल जड़ा जी। और करते वैसे
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ 30-35 साल से थे। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਾਫ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਇਹ 14 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਣ ਕੇ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ कोरोना भी आ गया। आपके दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी? नशे से मैं जो सवेरे उठना लोग चाह पीते, मैं सवेरे उठ के गिलास भर के शराब का पीना ना सा जी। तो पारिवारिक माहौल कैसा था? परिवार वाले रोकते नहीं थे या क्या था? बच्चे डकते हुंदे सी, वाइफ डकदी हुंदी सी, पर मेरा शरीर जिस तरह वैलीब्रेशन ते लग जांदा सी। जदों मैनूं नशा ना मिलना मैं कम्मन लग पैना, फिर इन्होंने मैनूं आपे ही गिलासी भर के शराब दी देनी भी किते डिग ना पवे। और जब ये नशा आपका डे बाय डे बढ़ने लगा था तो शरीर कमजोर हो गया, शरीर में भी बीमारियां पैदा हो गई थी। मैं कहा जी मेरे तो अलावा मेरे तो चोरी मेरी वाइफ और मेरिया बेटियां जिहड़ियां मैनूं दवाई लिया के देंदियां रहियां। साडे लागे एक वेरका आ, उत्थे क्लीनिक सी जी, वो स्पैशल टीवी दी ते शराब दी दवाई देंदा हुंदा सी। इन्हां ने चोरी मेरे को दवाई लिया के देनी ते उन्हें आख दिता भी इन्हां नूं टीवी भी आ ते कैंसर भी इन्हां दे अंदर हो सकदी आ। ओके, और इस ऐसी हालत में आप बेड पे थे पूरी तरह से? हाँ, पर मैं इन्हां दी कोई गल नहीं मानदा हुंदा। इन्हां ने मैनूं चोरी दवाई देनी ना, इन्हां मैनूं दसना ही भी किन्ने पैसे। वो जिहड़ी मेरी दवाई रोज आउंदी हुंदी सी, वो 500 रुपए दी एक खुराक दिंदा हुंदा सी। दवाइयां खाते थे? हाँ जी, एक खुराक उन्हें देनी, उन्हें इन्हां नूं दसना जाके भी दसो किन्नियां खुराकां बना के देवां दिहाड़ी दियां। ते रोज दी मेरी 2000 रुपए दे इन्हां ने मैनूं चोरी दवाई लिया के देनी जी। पर ना तो नशा खत्म हो रहा था, ना टीबी का रोग खत्म हो रहा था, और लाइफ जो थी खराब थी, और पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे आप। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ पचदा नहीं सी। कुछ भी खाते थे तो वॉमिटिंग आ जाती थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, बाहर निकल जाता सी। ओके, तो आपको यहाँ अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में, इस चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂਬੜੇ ਜਾਓ। ओके, तो सिस्टर आप थोड़ा सा बताएं कि घर का माहौल कैसा था इनके इस नशे की वजह से, बीमारी की वजह से? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਫਾਟ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ और आप प्रभु में थे पहले से? हाँ जी, हाँ जी, आपके बच्चे प्रभु में थे? हाँ, प्रभु वो में। फास्टिंग रखते थे, ये प्रेयर रहते करते हैं। थे, पर ये नहीं थे प्रभु में? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ओके, आप अपने परिवार के कहने के ऊपर आपने अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्री की अजनाला ब्रांच में जाना शुरू किया था। आप जाते थे अजनाला ब्रांच में या आप सिस्टर जाते थे? कौन जाता था आप में से? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟੀਮ 'ਚ ਆ, ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ओके, इनके परिवार में जो पहले से ही ਸਿਰਫ लोग, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੋਰ 'ਚ ਗਿਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਦਾ ਸਾ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ओके, उसके बाद जब ये चर्च में आए 25 दिसंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया था, और स्पेशल जब डिलीवरेंस के लिए प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ अब अपने हाथों को उठा के अपने ट्रबल को, शैतान को, नशे को, बीमारी को बोलो, यीशु के नाम में चली जा, मेरे जीवन को छोड़। ओके, आप ब्रांच में जाते थे, और यहाँ जब आपने प्रार्थना को ये रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में, क्या बदलाव आया? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਾੜੀ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ
ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿल्कुल साफ हूँ। और तारीफ करें। और 1 साल 2 महीने हो चुके हैं, कोई शराब का नशा आपने नहीं किया है। मैं इन्नी नफरत करता हूँ, जे मेरी बाइक ते कोई शराब वाला बैठे भी कोशिश भी करे तो मैं मुंह परा नु कर लेना हूँ भी मैं नहीं बोना, मैं बेटा तेनू वेख्या ही नहीं है। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना तो इनके बच्चे प्रभु में सेवा करते थे, इनकी वाइफ चर्च जाती थी, बच्चे प्रभु में थे, फास्टिंग्स रखते थे, प्रेयर्स करते थे और सेवा करते थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज खुदावन ने पूरा घराना सेव किया। ये मिरेकल है आपके सामने, एक बड़ी एग्जाम्पल है। अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए सब जन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम सनी है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। लगातार पटियाला चर्च चुबरान के साथ ये जुड़े हुए हैं। आज ये ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से ये देना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਜੈਮ ਸੀਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਪਾਈਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਪਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਜਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਟਾਇਲਟ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 3 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੜਵਾ ਦੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, MRI ਕੀਤੀ ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀ ਔਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਠੰਡਕ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के। जितने भी जन जो यहाँ है, जो ब्रांचेस में, सब जन जोर से तारीफ करें बड़ी गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि 6 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं हुआ। और ये बता रहे कि इनका फेथ, इनका विश्वास जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। ये लगातार पटियाला चर्च ब्रांच के साथ जुड़े थे, लगातार वहां पे ये जाते थे। और ये अपनी गवाही में आगे बता रहे कि 25 जनवरी 2026 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थी वर्ड को डिक्लेयर किया, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को विश्वास के साथ ये पटियाला चर्च ब्रांच पे बैठ के अपने लिए रिसीव किया। और ये बता रहे कि आज 1 महीने हो चुके हैं, बेल्टें उतर चुकी हैं, परमेश्वर ने इनको हील किया। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप इनकी वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ये भाई जो नहीं कर सकते थे वो कर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, बेल्टें उतर चुकी हैं। वो यहोवा राफा जीवित परमेश्वर को चंगा कर दिया है। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और जोर से तारीफ करें।
हमारा विश्वास है जितने जन जो आज यहाँ पे हैं, जितने भी जन जो ऑनलाइन जो ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज जब प्रार्थनाएं होंगी विश्वास के साथ अब अपने लिए रिसीव करेंगे। आज छुटकारा आपका हिस्सा होगा, चंगाइयां आपका हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथ को ऊंचा उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें सब जन, हालेलुया बोलते हुए जोर से जोर से। तारीफ करते जाएं सब जन जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस तरह और भी टेस्टमनीज हम लगातार सुनते जाएंगे। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। नाम क्या? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी। क्या गवाही है? ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ की है जी। कितनी उम्र है उसकी? 3 इयर्स। क्या गवाही आपके बेटे की खुल के बताएं आज। ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ की है ਥੋੜੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲਾਗੋ ਛਾਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਭ ਸੀ ਅਗਲੇ दिन। अच्छा, जब डॉक्टर को आपने चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो नसें हैं वो पूरा एक बड़ा गुच्छा बन चुका है और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी ब्रदर। और आप बता रहे थे कि इस रोग के कारण ये बिल्कुल भी खा पी नहीं सकता। हाँ जी ब्रदर। कि जब ये खा नहीं सकता तो खिलाते थे, क्या होता था उसके बाद? इसको मोमेंट कर देता था। लगातार आपने मेडिसिन खिलाई बच्चे को? हाँ जी। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था? हाँ जी हाँ जी। और चर्च के साथ आप लगातार जुड़े हुए थे? हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद 29 जनवरी 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी ब्रदर। उस प्रार्थना को आपने अपने बच्चे के लिए रिसीव किया था। हाँ जी ब्रदर। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। जीवन ले प्रभु मन को। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, क्या हुआ फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਤੇ कृपा कर दी। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के। अच्छा, ले हैंड के पहले वो एक बहुत बड़ा नसों जो नाड़ियां थी वो बहुत बड़ा एक गुच्छा था। हाँ जी, गुच्छा तुर भी नहीं पाता था, वो कहना उठाए रखो बस। और डॉक्टर ने बोला था कि इसका सिर्फ ऑपरेशन हल है। हाँ जी, ऑपरेशन है, पेट काटना पड़ेगा। अच्छा, काटना पड़ेगा। और आप बता रहे थे कि डॉक्टर बोले थे कि इसकी जान को भी खतरा है। हाँ जी हाँ जी हाँ। और उसके बाद जब आप चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद जब आपने चेक करवाने के लिए लेके गए अपने बच्चे को, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਟ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। और डॉक्टर ने बोला था कि इस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में भी इस बच्चे की जान को खतरा है। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रार्थना की, उसके बाद जब चेक करवाया तो वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई और आज ये बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जैमसी की, मम्मा पापा को जैमसी की। मेरा नाम दलजीत है, मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ आपको कुछ भी आप खाते थे तो आपको डाइजेस्ट नहीं होता था, डाइजेस्ट नहीं होता था कि लिक्विड चीजें ही लेते थे आप। लिक्विड लेती कि मैंने उल्टी आ जाती थी, जहाँ मेरा पेट खराब रहता था बहुत तो ज्यादा। डॉक्टर्स ने क्या बताया कि प्रॉब्लम क्या है, शरीर में क्या बीमारी हुई है? बीमारी उन्होंने यही कहते कि इनका बीपी डाउन रहता है तो शुगर घट जाती थी, ते कोई भी समझ नहीं आती कि मैं 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर चेंज कर चुकी सी कि दवाई लेंदी सी ते थोड़ा देर फर्क रहंदी सी ते वही चीज मेरे नाल होण डै पैंदी सी। और आप पूरी तरह से इस बीमारी की हालत में बेड के ऊपर थे? बेड के ऊपर तो थी। कौन आपको देखता था? मान लो अगर आपने टॉयलेट बाथरूम तक ही जाना होता तो कैसे जाते थे, कौन हेल्प करता था? मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे कि वो मुझे उठा के लेके जाते थे, कई बार वहाँ का सहारे के साथ, कई बार गोदी के। ते जब मैं अपने आप चलना चाहती थी तो मैं उसी टाइम गिर जाती थी। तो आपने कितने साल इलाज करवाया, कितनी साल आपने दवाइयाँ खाई इस चीज के लिए? मैंने 4 साल दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं थी कि मैं मतलब जॉब करती थी होटल लाइन में, तो मैं जॉब में जाती थी तो मुझे पता नहीं एकदम से ऐसे फीवर आ जाता था कि वो मेरे घर पे कॉल करते थे कि ये बीमार है, इसको आन के ले जाओ। और 4 साल हो चुके थे आपको इस बीमारी में? हाँ जी ब्रदर। दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई था? फर्क नहीं है। मन में क्या आता था, क्या सोचते कि क्या होगा आपके साथ? मैं जब ब्रदर सोच होती थी कि जब मैं बैठते चले जाती थी कि मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को यही बोलती थी कि इसका तो हर बात यही नौटंकी रहती है कि बेड पे लेटने के लिए करती है कि काम ना कोई कर पावे। तो जब मैं सोचती, कई बार मैं मरने का सोचती कि इससे अच्छा मैं मरी जाऊं। एक बार तो मेरी बेटी होने वाली थी कि मैंने मेडिसिन खा ली थी जहर की, तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए कि आपको अंकुरमोनिसिस के बारे में कैसे पता चला था? मैं पहले से आती थी पर मेरा फेथ नहीं था परमेश्वर पे। मैं जब पहली बार आई तो यहाँ पे ना टोकन पे खाना दे रहे थे और मुझे लगा कि ये टोकन पे दे रहे तो ये चर्च वाले लोग भी बिके हुए हैं, यहाँ पे खाना भी बिक के मिलता है। तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी पर परमेश्वर के ऊपर। लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि चर्च में 24 घंटे जो लोग आते हैं, विजिट करते हैं, जो 2 शेड्स परमेश्वर के दास ने बनाई है, जब एंट्री करते हैं तो सामने 2 बड़ी शेड्स दिखते हैं, वहाँ पर लोग हजारों लोग रुकते हैं। वहाँ पे मीटिंग के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आ जाते हैं, या वो थर्सडे आते हैं, फिर सैटरडे और फ्राइडे के लिए रुकते हैं, फिर संडे मीटिंग अटेंड करते हैं। सबके लिए खाना फ्री होता है चर्च में। लंगर जो 24 घंटे जो है परमेश्वर के दास ने जो स्टार्ट किया वो 24 घंटे फ्री में होता है। कुछ ऐसे बाहर अगर स्टॉल्स लगे हैं तो वो बाहर के लोगों के वो पेड हैं, लेकिन चर्च में लंगर जो है, जो दूर से लोग आते हैं, स्पेशली अनाउंसमेंट भी इस चीज़ का हमेशा होता है कि जो लोग दूर से आए हैं, 50-60 किलोमीटर दूर से हैं, आपके लिए जिस तरफ बड़े 2 शेड्स बने हुए हैं वहाँ पे लंगर लगा होता है। आफ्टर मीटिंग हज़ारों लोग वहाँ से लंगर खा के जाते हैं। थर्सडे संडे मीटिंग, आज भी मीटिंग के बाद लंगर होगा, संडे भी होता है। तो परमेश्वर के इस बड़े काम के लिए भी तारीफ करोगे, खुदावंत के घर से ये काम हो रहे हैं। ओके, और उसके बाद जब आप चर्च में यहाँ पे आए, कैसे आपके मन को परमेश्वर ने चेंज किया? फिर जब मैं परमेश्वर के भवन में आई थी कि उस टाइम वचन चल रहे थे, जब मैंने वचन सुना उसके बाद गवाहियों को सुना, मेरा विश्वास बना और मैं जाके फिर से बीमार पड़ गई। तो मैं ये फिर चर्च में आई और मेरे हस्बैंड मुझे टेम्पू पे लेके आए हॉस्पिटल से। जब वो लेके आए दरवाजे से मुझे व्हील चेयर पे लेके गए, क्योंकि अपने आप चला नहीं जाता था आपसे। अपने आप चला नहीं जा रहा था मेरे से। ओके, उस दिन जब चर्च में आए, व्हील चेयर के सहारे लेके आए और इनके हस्बैंड जो थे ऑटो में सहारा देकर इनको लेके आए। 22 फरवरी 2026 की ये बात है। उस दिन आप कहाँ पे बैठे हुए थे चर्च में? मैं हीलिंग हॉल में बैठी हुई ओके, उस दिन जब वहाँ प्रेयर हुई, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। यीशु, तेरी रोशनी आए, उजाला हो जाए, तेरी रोशनी आए मेरे बीमार शरीर में, मेरे शरीर में, मेरी हड्डियों में, मेरे ब्लड में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में तेरी रोशनी आए, मेरे आत्मिक जीवन में तेरी रोशनी आए। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया गया,
हाँ जी। प्रेयर को आपने ग्रहण किया तो क्या हुआ बॉडी में आपको? उस टाइम ब्रदर मेरी बॉडी में एकदम से घबराहट आई और मुझे हल्का फील हुआ जब मैं चल के देखा और मैं पूरी तरह चल पा रही थी। और आप हैरान थे ये चमत्कार देख के कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा। आपने उस दिन चल के देखा, अपने आप को चेक करके देखा? हाँ जी, मैंने चेक करके देखा और मैं आगे आके अपनी गवाही भी दी। उसी दिन गवाही भी दी आपने आगे हाँ आगे? जी, मैं उसी ओके, दिन इनकी गवाही को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, उस दिन जो गवाही हुई थी। अपोस्टल जी, ये एक बड़ी ही ग्रेट टेस्टमनी है। ये लड़की कहते हैं एकदम से इनकी बॉडी रुक गई थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी और व्हीलचेयर पर चली गई थी। और कहते थर्सडे आए, विश्वास पड़ा, उसके बाद आज संडे आए और जैसे प्रेयर्स को कहते रिसीव किया, व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई है और ये बहन चलने लगी है। हालेलुया, बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया है। कमजोरियां और ये उस दिन की है जिस दिन आप चर्च में व्हीलचेयर के सहारे आए थे। व्हीलचेयर उसी दिन प्रभु ने आपको चंगा किया है। हाँ जी, आप चल के देखिए, सिर्फ चलिए, भागिए, थैंक्स करें परमेश्वर का ऊंची आवाज में। पैर यीशु ने मैनू चंगा कर दिता, मेरे धरती ते लगदे ना पैर यीशु ने मैनू चंगा कर दिता। हुण होली नी शैतान दिखे, अजी होली नी शैतान दिखे, ते पाखरू दे नाल भरदा मेरे धरती ते लगदे ना पैर यीशु ने मैनू चंगा कर दिता, मेरे लगदे ना धरती ते पैर यीशु ने मैनू चंगा कर दिता। चंगा करता जी, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता, चंगा करता जी, चंगा करता, चंगा करता। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ कलीसिया। आज जो लोग ऐसे व्हीलचेयर के सहारे से या छड़ियों शिकंजों के सहारे से आए हैं, आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आज बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके निर्बल शरीरों में आज बल आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। होली होली नी शैतान दिखे, होली नी शैतान दिखे, ते पाखरू दे नाल भरदा मेरे लगदे ना धरती ते पे यीशु ने मैनू चंगा 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 कर, लगदे ना धरती ते पे यीशु ने मैनू चंगा कर, मेरे लगदे ना धरती ते पे यीशु ने मैनू चंगा करदा। बहन, आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं अमृतसर के रहने वाली हूँ। ओके, 2013 में आपकी शादी हुई थी हाँ जी। और उसके बाद 2017 में जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए तो आपके यूट्रस के ऊपर जोर पड़ना शुरू हुआ था। हाँ जी। क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी, मेरी मैरिज हुई थी 2013 में और उसके 4 साल बाद मुझे फर्स्ट बेबी के साथ, मतलब कि मुझे फर्स्ट बेबी हुआ और उसके होने के जब समय पे ना ऐसा हुआ कि मतलब डिलीवरी के टाइम में कि मेरा यूट्रस फट गया था, तो इसी के कारण मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जब मैंने बेबी कंसीव किया 2020 में, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे सपने में एक सांप आया और सांप को मैंने अपने पैरों से कुचल दिया और जब कुचल दिया तो उसके अगले दिन मेरे को मतलब ब्लीडिंग होने लगी और वो ब्लीडिंग के साथ जिस पैर से मैंने उसको कुचला था उस पैर में स्वेलिंग आ गई और 10 से 15 दिन तक वो पैर मेरा खुलता नहीं था, मतलब चला नहीं जाता था, ऐसा हुआ और वो मिसकैरेज हो गया। और उसके बाद मैं सेकंड टाइम कंसीव की 2022 में और 1.5 महीने के बाद फिर ऐसा ही हुआ। फिर थर्ड टाइम मैं 2023 में कंसीव की और फिर ऐसा हुआ। ऐसा जब हुआ तो मैं दुखी हो गई, लेकिन मेरा फेथ प्रभु पे था। सभी मुझे कितनी बार आपका मिसकैरेजेस हुए थे? तीन बार। 3 बार हुआ। और इन बातों को सोचकर दिमाग के ऊपर कितना बुरा असर पड़ा उस समय? असर तो बहुत था, लेकिन मेरा डिप्रेशन में भी थी और मैं अपने हस्बैंड से बातें भी करती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो डॉक्टर को भी दिखाया अपने? डॉक्टर? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई तो वो कहते थे कि मतलब आप इतनी जल्दी अब ट्राई मत करना,
क्योंकि आपका यूट्रस कमजोर है। फिर उसका इलाज किया, कोई मेडिसिन देते थे या क्या था? नहीं ब्रदर, इलाज तो नहीं किया, लेकिन मेरा फेथ था, मैं प्रार्थना करती थी और रेगुलर चर्च के साथ जुड़ी थी और मैं घोषणाओं को रिसीव करती थी और अपने जीवन में हमेशा मैं अंगीकार करती थी कि प्रभु अपने समय पे मुझे बेबी के साथ जरूर ब्लेस करेगा। और अब लगातार चर्च में आते गए, विश्वास में बने रहे। हाँ जी। फिर 14 मई 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था, उसमें परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी, उसको भी हम देखते हैं एक बार। ब्लेसिंग के साथ, बरकत के साथ वापस आ रहे थे। फाइट हुआ देख रहा हूँ, गर्भ के फल के साथ मैं वापस आता हुआ देख रहा हूँ। द माइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने पेट पे ऑयल लगाओ, अपने पेट पे हाथ रखो। ओके, जब आपने प्रार्थना को ग्रहण किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब मैंने प्रार्थना को ग्रहण किया और मैं विश्वास के साथ उसी दिन चर्च में ही मैंने चेक किया और फिर उस दिन मेरे को 2 लाइनें आई और जब मैं घर गई तो घर जाने पर भी ब्लीडिंग हुई, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने रेस्ट बोला, रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद ये बेबी बिल्कुल ठीक था और 9 महीने के बाद प्रभु ने मुझे हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया। कितने साल के बाद मिला ये बेबी? ये बेबी मेरे पहले बेबी के 6.5 साल बाद हुआ। ओह जीसस, तारीफ करें। खड़े होके कलीसिया अपने हाथों को उठा के अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें ऊंची आवाज में। कईयों लोग की देंदे ने गवाहियां तेरियां हो गिनियां ना जान, मैं तो भले आया तेरियां गिनियां ना जान, मैं तो भले आया तेरियां हो की तेनू दसा मैं भले आया तेरियां हो की तेनू दसा मैं भले आया तेरियां ओ गिनियां ना जान, मैं तो भले। तालियों के साथ सब जन तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है और आज वो तेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा और तू बड़ी गवाही के साथ वापिस आएगा। ऊंची आवाज में आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें सब जन। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए? ब्रदर मेरा नाम रिंपी आ, जिला गुरदासपुर, पिंड बटाले लगवा। जी, क्या गवाही आपके जीवन की खुल के बताएं आज। ब्रदर मेरी ना दुष्ट आत्मा दी अगवाई आ। मैं बचपन तो ही ना मतलब कि मेरे ते दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी। हुण मेरी उम्र 35 साल आ, मतलब 10 साल दी ही ना उदों मुर्दा लोग दिखाई दिंदे हुंदे ही, जड़ियां आत्मावां। 25 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या अटैक होते थे खुल के? ਜਦੋਂ मतलब कि मैं ਸੌਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ मतलब ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੈਨੂੰ ਪਰਛਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मतलब ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ मतलब ਵਿਚਕਾਰੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ मतलब ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, मतलब ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ मतलब ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ मतलब ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। और आप बता रहे थे कि ये डे बाय डे ये अटैक आपके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी। और जब आपके ऊपर अटैक होते थे, आपके गली मोहल्ले वाले या आपका परिवार आपको क्या बोलता था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਜਦੋਂ,
ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇਦੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਡੈ ਪਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ। और आप बता रहे थे कि इतने ज्यादा अटैक आपके ऊपर बढ़ चुके थे कि आपने 2 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਅਲਾਉਡ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। और आप बता रहे थे कि इतने ज़्यादा अटैक बढ़ते जा रहे थे कि काफ़ी बार जो आपकी फैमिली वाले थे आपको अन्य जगहों के ऊपर लेके गए। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕਈ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦਿਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੇ ਬਸ ਕੱਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, समझ नहीं लगता ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ। और इन दुष्ट आत्माओं के अटैक्स के कारण आपकी बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। और क्या क्या होता था? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡੇਗੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਕੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ। ਮਣਕੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕੋਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਨਾੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਾੜਿਆ ਤੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਆ ਵਾ ਸਾਂਭਣ। और इसके कारण आप बता रहे थे कि इतने ज्यादा बीमारियां आपके जीवन में एंटर हुई थी कि आप टोटली हर समय बेड के ऊपर रहते थे। हाँ जी ब्रदर जी, बेड के ऊपर रहते थे। जो घर का काम है वो आपके बच्चे करते थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा करता हुंदा सी। और जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके जीवन में थी, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, बीमारियां एंटर हुई, पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे, फिर आपको अंकुर रूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ। ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਤੀਕਾ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਵਾ ਅੰਕਲ ਨਰੋਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿੰਪੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
मैं तू जांदी ना मैनू पुट्ठे काम ना दस। कहंदी नहीं लोकी आवे मैनू ओने फोन ते ला के रात विखा लिया। कहंदी वेख इधर लोकी ठीक हुंदे। मैं हां सदैड़े पास्टर ने पैसे दे के खरीदे आ, उत्ते चाड़ दिंदे आ स्टेट ते पैसे दे के। मैनू नहीं पता कि वीरवार अगला दिन मेरा नंबर लगन वाला वा। जीसस हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ कहे हालेलुया। और उसके बाद 2020 में आपने ऑनलाइन ही आपने मीटिंग को अटेंड किया था। हाँ जी और उस ब्रदर दिन जी। परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। शैतान को कमांड करता हूं बाहर आने के लिए, वो जहां भी छुपे, जहां भी छुपे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। मैंने कहा। और जब आपने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ अटेंड किया, तब आप ऑनलाइन रिसीव कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी, मैं मतलब कि फर्स्ट टाइम पहली बार मैं ऑनलाइन मीटिंग देखण दी सी। मैनू एक सिस्टर दी गवाही सी, मैं ਜਿਹੜੀ फर्स्ट टाइम ही ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਹੀ ਉਦਣ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ। मैं पवित्र आत्मा ना भरपूर होई सी, परमेश्वर दी आत्मा ने मैनू छूया सी। मैं क्या लागे लागे साडे आंढ गुआंढियां नू पता लग गया सी कि इन्हां दी नौ बीमार रहिंदी आ। बॉर्न क्रिश्चियन साडे लागे घर, उन्हां नू पता लग गया कि इहनू पवित्र आत्मा टच करन दिया वा। और उस प्रार्थना के बाद पूरी तरह से हील है। हाँ जी ब्रदर, मैं बिल्कुल फ्री हां दुष्ट आत्मा तो भी, रीढ़ दी हड्डी तो भी, सारे बीमारी तो मैं आजाद हां। परमेश्वर ने मैनू चिकड़ जा कटिया वा। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। और आज आप अपनी गवाही को देने आए हैं यहाँ पे। 25 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब आप गवाहियों को सुनते तो आपको लगता था कि ये पैसे दे के यहाँ पे बुलाते हैं। हाँ जी ब्रदर, आपको मैं कितने तो पैसे मिले आज गवाही देने के लिए? मैनू एक भी पैसा नहीं, मेरे यीशु दे लहू ने मैनू खरीद लिया। और आप बोलते थे कि पैसे दे के धर्म चेंज करते हैं वहां पे। आपका धर्म चेंज किया परमेश्वर ने या आपकी लाइफ? ब्रदर जी, मैं उन्हां भैन भरावां चों ही निकली हां जेड़े मेरे वर्गे। मैं भी कहनी हुंदी ही कि पैसे दे के खरीदे। मैनू किसी ने कोई पैसा नहीं जा दिता। परमेश्वर दे लहू ने प्यार ने मैनू खरीदिया वा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदलिया वा। कोई मेरा धर्म नहीं बदलिया। मेरा नाम भी वही है, मेरी जात भी वही है। प्रभु यीशु ने मैनू जीवन बदलता, बीमारियां तो रिहा करता, बंधना तो छुटकारा देता। यहोवा जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवित वा। मैं क्या सी जस्सू जीवित वा। मैनू ठीक कर, ओने ठीक कीता। मैं ते खलोती हां। मेरे पिंड दे सारे भैन भरा भी जानदे आ आज मैं बिल्कुल फ्री आजाद हां। अपनी जगहों के ऊपर खड़े हो जाएं सब जने और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में हिलाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सब। धन्यवाद 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 अब्बा पिता तेरा धन्यवाद। सिस्टर, आज कितना टाइम हो चुका है कि पूरी तरह से आप उन दुष्ट आत्माओं से, उन बीमारियों से आजाद हो चुके हैं? ब्रदर जी, मैं 2020 दी आजाद हो चुकी हां। 5 साल हो गए मैं पूरी तरह ना आजाद हां। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है, उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तूने मुझे संभाला है, इब्ने सरे, इब्ने परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है
और यही वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, और परमेश्वर ने इनका धर्म नहीं बल्कि इनके जीवन को चेंज करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में हिलाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? स्वर्णा रानी। और ये साथ में आपके हस्बैंड है? हाँ जी। क्या नाम है इनका? सोन सिंह। ओके, क्या गवाही है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, बताएं इनके बारे में आप। पास्टर जी हमारी बहुत बड़ी गवाही है, ब्रदर जी मेरी बहुत बड़ी गवाही है घर की। और मेरे जो हसबैंड थे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ। ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਸਲ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਖੜਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਘੰਟੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ MRI ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6-7 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁਕਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਊਸ਼ਾ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, इन्फेक्शन हो चुकी थी बहुत ज्यादा। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा था इनको। हाँ जी, हाँ जी। और जब इनको ब्रेन का भी रोग शुरू हो गया था, ब्रेन डिसऑर्डर हुआ था दिमागी 19 दिसंबर ਨੂੰ।
ओके 19 दिसंबर की ये बात है। ओके जब इनको ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो धीरे धीरे करके इनकी प्रॉब्लम जो थी बढ़ती गई, लेकिन उससे पहले जब जो इनकी रिपोर्ट्स हैं इसमें जब डॉक्टर ने इनकी एमआरआई वगैरह की, स्कैन हुई, तो इसमें पता चला कि इनको जीबीएस नामक ब्रेन का डिसऑर्डर हो चुका है, गिलियन बेरे सिंड्रोम, और जो कि ब्रेन के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। और इस वजह से बॉडी इनकी पैरालाइज्ड हो जाती हाँ थी। जी हाँ जी। तो ऐसी हालत में इनके पास कौन था उस समय? हम थे। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ हाँ ਉੱਥੇ? जी ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, हाँ जी हाँ जी। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी। 16 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, हाँ जी हाँ जी। ਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ 15-16 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। और फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ भाई आपको क्या लगता था उस समय जब आप डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल चेंज करके देख लिया, क्या मन में आ रहा था उस समय आपके? जी मैंने तो होश ही नहीं सी जी, मैंने तो होश ही नहीं सी जी, पूरी तरह से एक लाश की तरह जस्ट हाँ जी पड़े हुए पता ही नहीं जी मैं कितने पिया कितने नहीं पिया जी, कोई होश नहीं था। हाँ जी नहीं जी। ओके तो सिस्टर आप बताएं फिर कैसे, फिर क्या किया आपने? लाखों हमने रुपए इलाज, चंदा इकट्ठा करके पैसे लगाए और फिर डॉक्टर ने सानू जवाब दे दिता कि इस दी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं कर रही है और थोड़ा पैसा भी लग जाए, थोड़ा मरीज भी ना बचे। और उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं रोई और उन्होंने कहा कि थोड़े बच्चों के सिर ते छत भी ना रहे, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं रो रो के प्रभु दे अगे दुआ की, प्रार्थना की कि परमेश्वर तू ही है जो तू मेरा सहारा बन सकता है, मेरा और कोई नहीं इस दुनिया ते, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों के सिर तो पिता दी ना खो। तो परमेश्वर ने मेरी आवाज़ ਨੂੰ सुनिया और खुदा ने रास्ता खोला। तो फिर ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और फरीदकोट हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10% ਚਾਂਸ ਹਨ ਬਚਣ ਦੇ और उन्होंने कहा कि इन्हों की बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, ये बिल्कुल ही जीरो हैं, डेड हो चुके हैं नीचे नीचे और उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो चुकी सी। और अज और रिश्तेदारा ने मिल के भी साथ छोड़ दिता। उन्होंने कहा कि तुसी बाबिया सियाणिया कोल जाओ, तुहानू उतों फायदा हो जाएगा, तुसी उन्हां कोल जाओ तो ठीक हो जाणगे। पर मैं विश्वास नहीं किया, मैं परमेश्वर ते विश्वास किया। मैं उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर ही ठीक करेगा, जो कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर ही कर सकता है। और 14 दिसंबर नू असी लैंड करवाई और पापा जी ने प्रोफेटिक वर्ड बोले और पास्टर सोनिया जी ने उस जूम में लैंड पर अपना हाथ रखा और क्या कि जो हॉस्पिटल दे विच है उसकी वाइफ उसके कोल बैठी है और उसको परमेश्वर उसको अश्योर है उसकी बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, वो हील होने चली जा रहे हैं। सचमुच मेरे परमेश्वर ने उसको हील किया और आज जगह ताही यसु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। बोलो को आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। बोलो सचमुच असी जीवित परमेश्वर दी उपासना करते हैं, सचमुच जीवित परमेश्वर है। खुदा दे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं और परमेश्वर ने इनको चंगा किया। आज हम अपने परिवार के बीच में हैं। हालेलुया। एक हम उस प्रेयर को एक बार देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। अभी एक पेशेंट को मैं देख रहा हूं जिसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हॉस्पिटल में दवाइयों पे ट्रीटमेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और मैं देख रहा हूं आपको, आप जूम पे आज जुड़े हैं, खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है।
आप एक जेंट्स हैं और खुदावंद का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ, और आपकी वाइफ आपके पास मौजूद है और खुदावंद की स्पिरिट आपको छूकर चंगा कर रही है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। तारीफ करें। और आप बताएं भाई, अभी कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल जी ठीक हूँ जी। हाँ जी हुण कितना तो ही बिल्कुल ठीक है? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और 200 किलोमीटर फर्स्ट बार गड्डी खुद चला के आया मैं। हाँ जी अज ड्राइवर नहीं गया, ड्राइवर लभदा फिर नहीं मिलिया, ते मैं परमेश्वर ते विश्वास रखा ते मैं क्या मैं खुद ही जावांगा, ते बंदा मैंने जवाब दे गया कि मेरा टाइम नहीं, मैं नहीं जा सकता। और 3:30 4 बजे तुरे सीगे फाजिलका तो। हाँ जी ते कल ही गड्डी चला के आया जी 200 किलोमीटर फर्स्ट बार। ऊंची और खड़े होकर तारीफ करें। यसु नाम दी हर कोई अज गवाही देता है। बोलो को आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। ओ आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। बोलो को आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। सब कटियां ते नचारियां तो सब दुखा ते बीमारियां, सब कटियां ते नचारियां तो सब दुखा ते बीमारियां तो मेरा यसु आन बचाउंदा, मेरा यसु आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। ऊंची आवाज में बोलो को आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। बोलो को आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां पर दे नहीं हुंदे, यसु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां पर दे नहीं हुंदे, यसु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। ओ लोको आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसु जिंदा है। जितना ऊंचा हालेलुया बोल सकते हैं बोलो अपने होठों को खोल के। 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया, 7 बार। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल जीवित गवाही के लिए जो आपके सामने खड़ी है। इसी तरह से आज आपकी बीमारी का बिस्तर उलट चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आ रहे हैं अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा छुड़ा। यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा। कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? अपने पड़ोसी से ज्यादा ऊंची आवाज में कहें हालेलुया, कि यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा छुड़ा। कि यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा छुड़ा। यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा छुड़ा। कि यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखां चो मैनू लेंदा छुड़ा। मेरी आस ना तोड़ेगा कभी, मेरा साथ ना छोड़ेगा कभी। मेरी आस ना तोड़ेगा कभी, मेरा साथ ना। एक बार फिर से हम कहेंगे मेरी आस ना तोड़ेगा कभी, मेरा साथ ना छोड़ेगा कभी। मेरी आस ना तोड़ेगा कभी, मेरा साथ ना। यसु मेरी, के यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखा चो मैनू लेंदा छुड़ा। यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखा चो मैनू लेंदा छुड़ा। के यसु मेरी सुनदा दुआ, दुखा चो मैनू लेंदा छुड़ा, लेंदा छुड़ा। यसु मेरी सुनदा दुआ,
करदे पे बुरे मेरे वैरी नाल मेरे जो करदे पे बुरे मेरे वैरी नाल मेरे जो